चलिए और अब सीधा रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। ये स्थितियां कुछ ऐसी ही होंगी। इसमें कालांतर में जब आप प्रश्नावधि बढ़ा होगा तो ये पता चलेगा कि भाई इतनी राशि हमने वापस कर दी, कुल मिलाकर ये स्थिति आती है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि चालान के संदर्भ में जो भी आपने कहा है, मैं आपसे जरूर एक बार मुझे बताइएगा, आप उसमें जो भी संभावना होगी जरूर करते हैं। और आईजी स्तर के अधिकारी की ही नियुक्ति इसमें होती है माननीय अध्यक्ष महोदय, और वो हो रखी। माननीय अध्यक्ष जी, नाम बता दें कौन, अगर देख रहा है कोई तो। राजेश जी आपका हो गया, तुम एक प्रश्न कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें गंभीरता कितनी है मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा, या दोनों डिप्टी सीएम साहब बैठे। 28 फरवरी को मेरा एक प्रश्न था इसी में। 28 फरवरी के उत्तर में भी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि साइबर विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए हमने वित्त विभाग में भेजा। आज भी उनका उत्तर आया है कि इनकी प्रक्रिया चल रही है। तो मैं एक प्रश्न यह है कि इसकी प्रक्रिया कब तक चलेगी आपके विभाग में या सरकार में, कि कब तक हो जाएगी या नहीं होगी? नहीं होगी, हम जैसे हैं सक्षम हैं। दूसरा, आपने एक बात कही, ये नेशनल ग्रिड है, उसमें प्रशिक्षण ले रहे हैं, और कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने 5000 कमांडो बनाने के लिए कहा है करके। छत्तीसगढ़ में 6 लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं बोले थे आप। तो अभी छत्तीसगढ़ में कितने लोग प्रशिक्षित हो गए, कितने लोगों के प्रशिक्षण का आपका लक्ष्य है, और कितने प्रशिक्षित लोगों को कितनी जगह नियुक्ति दी गई है? दोनों बता दीजिए कि होगा कि नहीं होगा साइबर विशेषज्ञ की नियुक्ति। जवाब मंत्री जी। 1948 में होगा तुहार, 2048 तक हो जाएगी। 2047 तक जब नामो निशान मिट जाइए त्रिप के, नहीं तबले हम कर ले, बोला कोई टेंशन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का ये कहना, विशेषज्ञों की भर्ती के लिए प्रक्रिया पूर्ण करके आगे बढ़ाया गया है फाइल। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे भी काम पूरा होता है उसमें कर दिया जाएगा। तारीख बताया 28 फरवरी के प्रश्न भी आपने यही कहा था, जो आज कह रहे हैं वही। मैं आप कब करेंगे नहीं जानता, पर गंभीरता कितनी है, कितनी सारी ठगी हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझसे नियंता बनने की बात कह रहे हैं, मुझसे पूरा सब जातियों के नियंत्रक बनने का कह रहे हैं। ये कैसे संभव है माननीय अध्यक्ष महोदय? प्रक्रिया है, जितनी प्रक्रियाओं के माध्यम से होगा। और कमांडो के ट्रेनिंग के संदर्भ में मैं आपको पहले ही बताया, मैंने माननीय सदस्य सुनील सोनी जी के प्रश्न के उत्तर में इस बात को बताया, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। हमारी ट्रेनिंग करके 1+5 मतलब एक आईपीएस और 5 ये आ चुके हैं, और नया बैच फिर जाएगा। लेकिन इसमें कोई भी चला जाए ऐसा नहीं है, एग्जाम होता है, एग्जाम में जो पास हो जाते हैं वो लोग जाते हैं। इसलिए कितने जाएंगे, कितनी संख्या होगी, उस पर निर्भर होगा। प्रश्न क्रमांक 2, आपने कितने को ट्रेनिंग दी है? डॉक्टर चरणदास मान जी, मान जी प्रश्न प्रश्न लेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं विद्वान मंत्री जी हैं, मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बांधना चाहता, सीधे सीधे 8-10 प्रश्न करूंगा छोटे छोटे। मंत्री जी, अगला प्रश्न है। हाँ, अगला प्रश्न क्रमांक 2। आप तैयार हो जाएं, परेशान नहीं करूंगा, सीधे सीधे प्रश्न करूंगा। जिनकी प्रतीक्षा थी वो तो है नहीं। इनसे क्या लेना देना, हमसे भी तो कुछ आदर करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो मार्गदर्शिका इनको मिली है, उस हिसाब से पीएम आवास पूर्ण कब माना जाता है, ये मैं जानना चाहता हूं। कि जिनको 1,20,000 भुगतान हो जाता है उसके बाद, या मनरेगा के 90 दिन की मजदूरी जोड़कर जो 23,490 जोड़ते हैं, या स्वच्छ भारत मिशन के शौचालय निर्माण जिसके लिए आप 12,000 देते हैं। इस तरह कुल 1,55,490 रुपये बनता है। तो इसका भुगतान कर देते हैं, उसके बाद आवास पूर्ण माना जाता है, कि बिना मनरेगा और बिना शौचालय बनाए ही मान लिया जाता है? नहीं, आवास की पूर्णता 3 किस्तों में राशि जाती है माननीय अध्यक्ष महोदय, और
निसंदेह आवास तो तभी पूर्ण होता है जब ये सारी चीज़ें बन जाएं, परंतु 3 किस्त के बाद हम ये मानते हैं कि आवास अब अंतिम चरण पर है। व्यक्ति को स्वयं काम करना है माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई संस्था इसमें जाकर बनाती नहीं, और इसलिए पूर्णता के लिए एक बार और अंतिम परीक्षण होता है। लेकिन 3 किस्त बनने के बाद जो लेंटल लेवल का के बाद किस्त जाता है, जो नरेगा का इनको 90 दिनों का भुगतान भी हो जाता है, और जो इनका स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इनको शौचालय वो भी दिया जा चुका होता है, तो इसको पूर्ण माना जाता है। अच्छा, दूसरा एक मुख्य शर्त ये है कि आपको अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 15% और दिव्यांगों के लिए 5% सुरक्षित रखना है। क्या आप मुझे बताएंगे कि जितने भी प्रधानमंत्री आवास निर्माण हो रहे हैं उसमें इन वर्गों के लिए सुरक्षित रखा गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी वरिष्ठ सदस्य हैं, जरूर ये बताना चाहता हूँ, ये किसको कितना देना है ये पुरानी सरकार की बात थी, अपने ही लोगों की बात जो सरकार नहीं मानी थी। वर्तमान में विष्णुदेव जी की सरकार है, उन्होंने तो पूरा दे दिया है माननीय अध्यक्ष। कोई भी शेष नहीं है, कोई भी शेष नहीं है। जितना 2011 की सर्वे सूची था वो पूरा दिया जा चुका है, 2000 आवास प्लस की सर्वे सूची वो पूरा दिया जा चुका है। तो अब यह प्रश्न कहाँ उठता है कि किसको दिया जाए और किसको न दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जिस तरह से पुलिस विभाग वाले किसी की बात सुनते ही नहीं, कभी कभी शायद उसी तरह मंत्री व्यवहार कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 15% और दिव्यांगजनों के लिए 5%।